मित्रों नमस्कार। आज हम प्रदेश की बात में चर्चा करेंगे दिल्ली प्रदेश की। दिल्ली प्रदेश में कुछ समय पहले दिल्ली की सरकार ने अपने शिक्षा मंत्री की एक विशेष रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम में छापी गई थी या छपवाई गई थी। उस शिक्षा नीति में दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बहुत बेहतर शिक्षा मंत्री बताया गया था वह न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा। लेकिन आज शिक्षा नीति की एक पोल खुल गई है जो प्रदेश में दिल्ली के शिक्षकों स्कूलों में जिस तरह से रिजल्ट बच्चों के आए हैं उसमें अधिकतर 40% से 60% तक 90% स्कूलों में बच्चे फेल हो गए हैं। और उस पर भी पहले जो यह संख्या अधिक थी इनका रिवाइज़ किया गया और इसके बाद उनमें 40% से अधिक बच्चे स्कूलों में फेल हो गए हैं। यह है दिल्ली की शिक्षा मॉडल जो दिल्ली की सरकार अपने शिक्षा मंत्री को बधाई दे रही थी या बहुत सारा गुणगान कर रही थी। और मीडिया संस्थान जितने मीडिया संस्थान थे वह दिल्ली की शिक्षा को या जिस तरह से 2-2 महीने 3-3 महीने तक दिल्ली के सरकार का बहस, दिल्ली की सरकार की शिक्षा मॉडल या दिल्ली की सरकार या शिक्षा मंत्री सिसोदिया के ऊपर जिस तरह से बहस कर रहे थे उससे एक प्रोपेगेंडा जो दिल्ली की सरकार चला रही थी वह स्पष्ट हो गया है। यही दिल्ली की सरकार जब गुजरात में गई तो उन्होंने भी यही प्रचार किया कि हम देखो दिल्ली में कितना बेहतर शिक्षा संस्थान चला रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ दिल्ली सरकार का खेलना बहुत ही चिंताजनक है। अब वह बच्चे जिनको ग्रेस दिया के पास किया गया या 40% जो बच्चे फेल हो गए जिनमें ना शिक्षा थी ना कितने ही बच्चे तो ऐसे थे जिनमें 80 में से 1 मार्क्स छात्रों को मिला है। कितने ही बच्चे थे जिनको 2 मार्क्स, किसी को 80 में से 5 मार्क्स 10 पास, जिसमें गणित और विज्ञान के छात्र तो काफ़ी अधिक फेल हैं। यह एक चिंता का विषय है कि दिल्ली सरकार काम क्या कर रही है। दिल्ली की सरकार जिस तरह से दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता का भविष्य, आने वाले बच्चे दिल्ली की सरकार, के लोग देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ जिस तरह से खेल रही है वह एक बहुत ही चिंताजनक बात है। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह भी आवश्यक है कि प्रदेश की सरकार या अन्य प्रदेशों की सरकार है इस तरह के रेवड़ी कल्चर वाली सरकारों को प्रदेश की जनता, अन्य प्रदेश की जनता इस तरह का कल्चर को महत्व ना दे। क्योंकि यह सरकारें सत्ता पर तो आ जाती हैं लेकिन इनके लिए काम करना उतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्योंकि सत्ता पर बने रह सकते हैं लेकिन सत्ता पर बने रहने के बाद जिस तरह से लोग काम करते हैं, आप आदमी पार्टी के 2-2 मंत्री जेल में हैं, कितने ही विधायक जेल जाने की तैयारी में हैं अथवा कितने ही बेल पर हैं। तो यह बताता है कि कितना ईमानदारी के नाम पर आई हुई एक पार्टी और कितनी भ्रष्ट निकलती है जिसके पास काम करने का विज़न नहीं है, केवल अपने आप को प्रचारित करने का विज़न है। यह देश की दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि वह अगली बार इस तरह की जनता का विरोध, सरकार का विरोध करे और सत्ता को बाहर से उखाड़ फेंके। प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी इनके लोग, इनके नेता आते जाते रहते हैं। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या अन्य राज्यों में अभी चुनाव होने वाले, यह भी तैयारी कर रहे हैं। आवश्यक है कि प्रदेश में इस तरह के नेताओं को, इस तरह की पार्टियों को जो रेवड़ी कल्चर चलाती हैं, रेवड़ी शराब बांटने का या इसके दम पर आने वाली इस पार्टियों को प्रदेश की जनता मुँह तोड़ जवाब दे, जिससे इस तरह की पार्टियां आगे बढ़ न सकें। आवश्यक है। मैं दिनेश कुमार पस्तूर, प्रदेश प्रवक्ता सपाक्स पार्टी। आप सबसे मैं एक ही बात कहूँगा कि ऐसी रेवड़ी और बेवड़ी पार्टियों को सत्ता से दूर रखें। हमारा यह वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, आप सब से अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को प्रेषित करके शेयर करें ताकि हमारी बात सब लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार।